नमस्कार, आरोग्य आयुर्वेदिक चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बारिश के मौसम में प्रतिकार शक्ति कैसे अच्छी रखें। आजकल इंटरनेट में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। हम संभ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सी सही है और कौन सी गलत, विशेष रूप से आयुर्वेद और हर्बल के बारे में। तो सही और गलत चुनाव करने के लिए हमें आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि हम सही विकल्प चुन सकें। प्रतिकार शक्ति को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पंचमहाभूतों का परिचय, उनका निसर्ग और मानव शरीर पर होने वाला प्रभाव, पांचोवैदिक आयुर्वेद का परिचय, वर्षा ऋतु में विशेष रूप से निसर्ग एवं शरीर में होने वाले बदलाव और वर्षा ऋतुचर्या और दिनचर्या। तो पूरा ब्रह्मांड पंचमहाभूत से बना है। हर एक परमाणु, वस्तु, निसर्ग, व्यक्ति पंचमहाभूतों से बना है। इन पंचमहाभूतों का योग्य मात्रा में संयोग होकर पदार्थ और जीव शक्ति उत्पन्न होती है। इन महाभूतों की साम्यावस्था से निसर्ग बनता है। इन्हीं पंचमहाभूतों में बदलाव होने से ऋतु बनते हैं और इन पंचमहाभूतों के असंतुलन से नैसर्गिक आपत्ति, विपत्ति जैसे भूकंप आदि निर्माण होते हैं। हमारा शरीर भी इन्हीं पंचमहाभूतों से बना है, तो हमारे शरीर में भी महाभूतों की साम्यावस्था से आरोग्य मिलता है और इन महाभूतों में असंतुलित होने से बीमारियां होती है। तो आज का जो विषय है प्रतिकार शक्ति यानी बीमार नहीं गिरना, तो अगर हम इन महाभूतों को साम्यावस्था यानी बैलेंस में रख पाए तो हमें बीमारियां नहीं होगी। बीमारियां यानी सिर्फ कीटाणु से होने वाली नहीं, सभी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि। तो हमारे ऋषियों ने निसर्ग के इन बदलाव का अभ्यास किया। जैसे ग्रीष्म ऋतु में निसर्ग में उष्णता, रुक्षता, कटुरस और पित्त बढ़ता है, तो गर्मी बहुत बढ़ने के बाद बारिश होती है और शीतता, आर्द्रता, अम्ल रस बढ़ते हैं और इस तरह निसर्ग संतुलन बना लेता है। हमारे शरीर में भी ऋतु के अनुसार पंचमहाभूत असंतुलित हो जाते हैं, पर हम उनमें संतुलन लाने का प्रयास नहीं करते, इसलिए बीमार हो जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने ऋतु में होने वाले बदलाव अनुसार मनुष्य को आहार और दिनचर्या में बदलाव करने की शिक्षा दी और इन बदलावों को ऋतुचर्या कहते हैं। यानी आज के टर्म में हम इसे इम्यूनिटी बूस्टर कह सकते हैं। इनके पालन करने से हमारे शरीर में पंचमहाभूत साम्यावस्था में रहते हैं और हम न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि सर्व प्रकार की बीमारियों से दूर रहने में कामयाब होते हैं। पांचोवैदिक आयुर्वेद भी आयुर्वेद की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें असंतुलित महाभूतों को संतुलन में लाया जाता है और महाभूत का संतुलन यानी स्वास्थ्य है। इस तरह ये बीमारियों को जड़ से दूर करता है, ना सिर्फ लक्षणों को दबाता है बल्कि स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आज का जो हमारा विषय है प्रतिकार शक्ति, जिसे हम इम्यूनिटी बूस्टर्स कह सकते हैं, यानी बीमार न गिरने के लिए ऋतु के अनुसार आहार और दिनचर्या में बदलाव करना। यानी आयुर्वेद ने जो ऋतुचर्या बताई है उसे ही हम प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी बूस्टर्स कह सकते हैं और वही कहना उचित है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर माने कोई जड़ी बूटी चूरन नहीं है कि जो खाने से हम तुरंत स्वास्थ्यपूर्ण हो जाए या निरोगी हो जाए। तो अगर हम आहार और दिनचर्या में ऋतु के हिसाब से बदल करें तो ही हम बीमार नहीं गिरेंगे, यानी हमारी प्रतिकार शक्ति हमेशा अच्छी रहेगी। अभी वर्षा ऋतु में सूर्य का प्रभाव कम होने से हमारी कायाग्नि मंद होती है और शरीर में विभिन्न बीमारियां होती है,
जैसे सूर्य का प्रभाव कम यानी शरीर में पाचन शक्ति कम तो भूख कम हो जाती है। निसर्ग और शरीर में वायु बढ़ता है तो सभी प्रकार के दर्द बढ़ते हैं। निसर्ग और शरीर में अम्लता बढ़ती है तो सभी प्रकार की सूजन आती है शरीर में। और निसर्ग में आर्द्रता बढ़ती है इसलिए शरीर में कफ बढ़ता है और सर्दी, खांसी, बुखार, दांत खाज, खुजली, जुलाब इस तरह की बीमारियां बढ़ती है। अभी वर्षा ऋतु में निसर्ग में जल, अम्ल, शीतता और वात बढ़ता है तो इनके विरुद्ध गुण अगर हमने आत्मसात किए तो उन्हें ही ऋतुचर्या या इम्यूनिटी या प्रतिकार शक्ति बोलेंगे। तो वो क्या है? सूखा, जल के विपरीत सूखा, अम्ल के विपरीत तीखा, शीतता के विपरीत गर्म और वात कम करने के लिए तेल और हल्का खाना। यानी इस सीजन के यानी वर्षा ऋतुचर्या या इम्यूनिटी बूस्टर फॉर रेनी सीजन क्या है? सूखा, तीखा, हल्का, गरम, तेल। और इन्हीं सब चीज़ों की नहीं हमें इच्छा होती है बारिश में खाने की, जैसे गर्मा गर्म भजिया, तली हुई चीज़ें। तो यह इच्छा निर्माण करके शरीर महाभूत संतुलन रखने में प्रयास करती है। तो वर्षा ऋतुचर्या क्या है? सूखा, तीखा, हल्का, गरम, तेल। सूखा माने शरीर को सूखा रखो, स्लीपर पहनो क्योंकि ठंडापन शरीर में फर्श से ठंडापन शरीर में ऊपर खींचते जाता है और जोड़ों के दर्द होते हैं। सूखी चीज़ें खाओ, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करो। तीखा में गरम मसाला, अदरक, लहसुन, सूंठ, अजवाइन, जीरा, काली मिरी इन गरम मसालों का प्रयोग करो। हरी मिर्च मत खाओ और गरम में गरम पानी, सूप, गरम दाल खाने का। सभी आहार गरम खाना चाहिए क्योंकि ठंडा खाने से वो शरीर को नुकसान करता है। तली हुई चीज़ें खानी चाहिए। उसी तरह बाह्यतः शरीर को गरम तेल जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल इनसे मसाज करनी चाहिए क्योंकि तेल से वात कम हो जाता है। अभी परहेज क्या है? तो इनके विपरीत जैसे गीला, खट्टा, ठंडा और भारी पदार्थ। तो दूध के पदार्थ, विशेष रूप से खट्टे दूध के पदार्थ जैसे दही, छाछ, पनीर, बेकरी के पदार्थ, ठंडे पदार्थ और फल, इनका परहेज करना चाहिए। फल कितने भी न्यूट्रिशियस हो पर इस ऋतु के लिए जब ऋतु में अम्लता बढ़ गई है तो फल निषेध है। निसर्ग देखो हर तरह के फल गर्मी के ऋतु में उत्पन्न करता है क्योंकि गर्मी में शरीर में बहुत गर्मी बढ़ गई होती है और बहुत पसीने से पानी का अंश निकल जाता है। तो हर तरह के फल गर्मी के ऋतु में निसर्ग निर्माण करके हमें स्वस्थ रहने के लिए मदद करता है। कितना अनोखा है ना। वही निसर्ग वर्षा के ऋतु में एक भी फल क्यों नहीं उत्पन्न करता? क्योंकि इस ऋतुचर्या में परहेज है फल। उसी तरह अभी वर्षा ऋतु की दिनचर्या माने सुबह गर्म पानी पीना, दंत यानी ब्रश करने के बाद दंत मंजन, सूखा दंत मंजन ना कि पेस्ट, सूखे दंत मंजन से मसूड़ों और जीभ को दंत मंजन लगाने का और थोड़ी देर रख के गर्म पानी से कल्ला करने का। चाय, सूंठ, तुलसी, सूंठ, तुलसी और चाय मसाला डाल के चाय पीने की। दूध न हो तो बेहतर है। फिर कसरत, आयुर्वेद ने वर्षा ऋतु में और गर्मी के ऋतु में कम कसरत करने को कहा है। तो वर्षा ऋतु में ऐसी कसरत करनी चाहिए जिससे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो पर थकावट ना हो, जैसे सूर्य नमस्कार, सुदर्शन क्रिया। अभ्यंग, कसरत से पहले गर्म तेलों से शरीर के सांधों को मालिश करनी चाहिए तो सांधे लवचिक रहते हैं और कसरत के बाद कुछ मोच बीच नहीं आती। स्नान करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और इस पानी में नीम के पत्ते डालना अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि वर्षा के ऋतु में दांत खाज खुजली बढ़ जाती है और नीम इस पे बहुत अच्छा काम करता है। दिन भर गर्म पानी पीना चाहिए और गर्म गुनों के पदार्थों का सेवन करना चाहिए जैसे नाचनी, बाजरा, मक्का। छोटे धान्य खाने चाहिए जैसे मटकी और बड़े जो धान्य होते हैं जैसे छोले, राजमा, वो कम खाने चाहिए। इस ऋतु का सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है लहसुन।
तो लहसुन पर कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो लहसुन की चटनी खानी चाहिए क्योंकि उसका एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। और वर्षा ऋतु में होने वाली सब बीमारियां वायरस से ज़्यादा होती है, जैसे सर्दी, खांसी, जुलाब, सब वायरल ज़्यादा होते हैं। तो लहसुन की चटनी हमें हमारा स्वास्थ्य रखने में हमें बहुत उपयुक्त होती है इस ऋतु में। और सबसे ज़रूरी है हल्का खाना और शाम को खाना, यानी सूर्यास्त से सबसे जल्दी, क्योंकि पाचन शक्ति कम हो गई होती है। तो अगर आप भारी खाना खाओगे तो बीमार गिरने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी इस ऋतु में कुछ होम रेमेडीज़ या घरेलू उपाय इस तरह से है। पेट दर्द होगा तो अजवाइन जीरा का गर्म पानी पी लो। जुलाब हो रहे होगे तो सूंठ और गुड़ की गोलियां बना के 15-15 मिनट से खाओ। मसूड़े में सूजन हो तो माका का चूर्ण गर्म पानी में डाल के गर्म पानी से कुल्ला करो। सांधों में दर्द होगा तो महानारायण तेल से मसाज करो। सर्दी होगी तो अजवाइन तवे पे डाल के सूखी धूरी लो। छाती में कफ भर गया होगा तो तेल नमक मिक्स करके छाती को लगाना और सूखे गर्म फड़के से सेकने का। ठंड लगकर बुखार आ रहा होगा तो रीढ़ की हड्डियों को गर्म कपड़े से सेकना। शरीर का कौन सा भी भाग अगर ठंडा पड़ रहा होगा तो सूखी सूंठ या वेखण पाउडर लगाना। और सर्दी जम रही होगी तो सूंठ का लेप लगाना। तो वर्षा ऋतु का इम्यूनिटी बूस्टर फॉर रेनी सीजन बहुत आसान है। वो है सूखा, तीखा, हल्का गरम तेल और सूंठ और लहसुन, ये इम्यूनिटी बूस्टर होंगे। और परहेज़ है गीला, खट्टा, ठंडा, भारी पदार्थ और फल और आंवला। अभी आंवला कितना भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होगा पर वर्षा ऋतु में वो सेवन नहीं करना चाहिए। आंवला ये गर्मी के ऋतु में इम्यूनिटी बूस्टर है। अभी वर्षा के ऋतु के लिए सूंठ और लहसुन ये इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर ठंडी हवा से बचो और सूर्य नमस्कार सुबह में 12 कम से कम सूर्य नमस्कार करने की आवश्यकता है और शाम को हल्का खाना खाना चाहिए। तो अभी आपको पता चला आयुष्य ये प्रतिक्षण बदलाव है और निसर्ग इस बदलाव को अपनाता है, इसलिए संतुलन में रहता है। तो हमें भी अगर निरोगी रहना है तो हमें ऋतु के हिसाब से बदलाव करने चाहिए और आहार और दिनचर्या का ऋतु के हिसाब से बदलाव करनी चाहिए। इसको ही तो हम प्रतिकार शक्ति बोलेंगे ना। बीमारी नहीं गिरेंगे हम और हमारी प्रतिकार शक्ति कायम अच्छी रहेगी और हम स्वास्थ्यपूर्ण रहना आसान हो जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो और इम्यूनिटी के बारे में बताई गई या प्रतिकार शक्ति के बारे में बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू। अगली बार शरद ऋतु में यानी गर्मी के ऋतु में यानी अक्टूबर ऋतु में शरद ऋतुचर्या यानी अक्टूबर ऋतु के इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में हम नया वीडियो बनाएंगे। तब तक हेल्थ के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियोस आप डॉक्टर मानसीज आरोग्यम आयुर्वेदिक क्लिनिक पे देख सकते हैं या फिर treasuresofayurveda.com पे हमारे ब्लॉग है वो पढ़ सकते हैं या हमारे क्लिनिक की वेबसाइट है www.arogyamayurvedicklinic.com। आज हमने प्रतिकार शक्ति के बारे में एक नया दृष्टिकोण जाना। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कीजिए और स्वास्थ्य के बारे में उचित आयुर्वेदिक जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल आरोग्यम आयुर्वेदिक क्लिनिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।